आज 1 दिसंबर है और चूंकि आप दोनों अलीग्स हैं तो मेरा सवाल ये है कि आज का दिन किस लिहाज से अहमियत का हामिल है और किस फर्जंद को आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तमाम लोग याद करते हैं। भाई, इसके जवाब तो मेहताब साहब से बेहतर और कोई दे नहीं सकता है। मेहताब साहब, मैं समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं। अलीगढ़ ने कम से कम सैकड़ों से, मतलब जिनकी तादाद में नहीं समझता कि 100 से ज़्यादा कई होगी। आज के दिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह, इससे पहले जयकिशन सिंह साहब, और इसके साथ साथ में सैकड़ों के तादाद में मुजाहिद आज़ादी हैं। बहुत से लोग हैं जिसके कि बगैर याद किए भारत की तारीख जो है मुकम्मल नहीं हो सकती है। सर सैयद साहब को याद करने के साथ साथ इन तमाम बड़ी बड़ी शख्सियतें को हम लोग को सबको याद करना चाहिए, और ख़ास करके वो तमाम मुजाहिदीन आज़ादी जिन्होंने जंग आज़ादी में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। मेहताब साहब, आप बेहतर, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपको बताऊं कि आज का दिन 1 दिसंबर ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह की यौम पैदाइश है। राजा महेंद्र प्रताप, इनकी तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई और ये सर सैयद के बड़े चहेते शागिर्द थे। तहरीक आज़ादी में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और यही नहीं, 1915 में काबुल अफगानिस्तान में जो पहली गवर्नमेंट इन एग्जाइल जलावतन हुकूमत बनाई गई थी, इसके पहले प्रेसिडेंट थे। और फिर मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली उसके प्राइम मिनिस्टर, उबैदुल्लाह सिंधी उसके फॉरेन मिनिस्टर थे। इतना बड़ा एक नाम है, लेकिन हमें देख रहे हैं कि इतने बड़े फ्रीडम फाइटर को हम लोग याद नहीं कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है बेनजीर अंसारी एजुकेशन सोसाइटी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने इस मौके पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह को याद किया। और कल जो है जिस तरह से बेनजीर अंसारी एजुकेशन सोसाइटी के हिंदुस्तान भर के अखबारों में मजमून शाया हुआ, इससे एक तरह से तारीख को दोबारा हम दोहरा रहे हैं ताकि नई नस्लों को मालूम हो कि हिंदुस्तान में को कामयाब बनाने में हिंदुस्तान की सरबलंदी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। और मैं आपको बताऊं कि 1909 में वृंदावन में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने एजुकेशन को लेकर, रिफॉर्म को लेकर बड़ा काम किया। और उस जमाने में उन्होंने वहां पर वृंदावन में जो है जो स्कूल कायम किया था, वो स्कूल जो है प्रेम महाविद्यालय, उस जमाने का पॉलिटेक्निक में भारत का पहला पॉलिटेक्निक जो कहा जाता है, और आज भी वो काम किया जाता है। तो सर सैयद ने जहाँ पे एजुकेशन के जो है कदम उठाया था, उसी नक्शे कदम पर चलते उस यूनिवर्सिटी के फारगीन ने भी काम किया। और 1932 में उनके काम को देखते हुए नोबेल पीस अवार्ड के लिए भी उनका नाम जो है रिकमेंड किया गया था। और फिर आपको मैं भी बताऊं, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, आजादी के बाद 1957 का जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में राजा महेंद्र प्रताप सिंह खड़े होते हैं और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को शिकस्त दी थी। तो मैं ये तमाम चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोगों को मालूम हो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद तहरीक को आगे बढ़ाने में मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम लोग तलबा ने और सर सैयद के स्टूडेंट ने, उसके बाद के लोगों ने बड़ा अहम कंट्रीब्यूशन दिया क्या है, जिसको याद करने की जरूरत है। मैं एक बार फिर बेनजीर अंसारी एजुकेशन सोसाइटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज के दिन को याद किया और राजा महेंद्र प्रताप को याद किया। भाई डॉक्टर मेहताब आलम साहब, मैं आपका शुक्रिया अपनी तरफ से, अलीग्स की तरफ से और तमाम उन सीनियर तलबा की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप अलीगढ़ के तारीख, अलीगढ़ के हिस्ट्री, अलीगढ़ की तारीख पे आप इंसाइक्लोपीडिया हैं। और मैं चाहता हूँ कि बीच बीच में तमाम ऐसे मुजाहिदीन आज़ादी, ऐसी शख्सियत जिनका ताल्लुक अलीगढ़ से है, जिनका बहुत बड़ा किरदार रहा है जंग आज़ादी में, अलीगढ़ को बनाने में, उन पे आप रोशनी डालते रहें। आपका एक बार फिर डॉक्टर मेहताब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तरफ से और तमाम अलीग की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।